क्या हम सबको गाय की पूंछ पकड़कर स्वर्ग जाना है? क्या ये माना जा सकता है कि अगर हम एक ब्राह्मण को गाय दान कर दें तो बदले में मृत्यु के बाद एक गाय हमें भवसागर पार करवाने आएगी और हम उसकी पूंछ पकड़कर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में गायों से जुड़ी गोदान जैसी अनेक धार्मिक परंपराएं, मान्यताएं और विश्वास हैं, जिन पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन हजारों साल से वो अपनी जगह बने हुए हैं। तो चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। 4 पीढ़ियों वाले परिवार की मुखिया, ये 80 साल की महिला गोदान क्यों करना चाहती हैं? दान इसलिए किए कि सब बुजुर्ग आदमी बाछी दान करता है, धर्म होता है करना। भाई उठ जाता है आदमी बाछी सुनने से, सुने है, इसलिए हम भी बाछी दान किए। हमारे ससुर जी भी किए थे, जेठी जेठानी किए थे, सब बुजुर्ग लोग घर में किए थे। साफ है कि गोदान की परंपरा परिवार और समाज के माध्यम से जिंदा है और आगे बढ़ रही है, लेकिन इस पारिवारिक परंपरा को एक आध्यात्मिक आधार दिया है धर्म ने। पंडित लोग बोलता है, पुराण में भी लिखा है, हो आया है सब दिन से अपना खानदान में, अपना में बुजुर्ग लोगों बहुत किया है, सब लोग करता है, इसलिए हम किए। दिलचस्प बात है कि भारत ही नहीं, समूचे दक्षिण एशिया में गायों को पवित्र जीव माना जाता है। आध्यात्म और धर्म के अलावा इसकी गहरी आर्थिक और राजनीतिक वजहें हैं। गोरक्षा भारत के संविधान का विषय है और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। गोवंश को लेकर आधुनिक भारत में संस्कृति, अर्थव्यवस्था और धर्मों के आपसी संबंध को महात्मा गांधी ने परिभाषित किया। उन्होंने गाय को हिंदू धर्म का केंद्र बिंदु और अहिंसा का सबसे बड़ा स्रोत बताया। गोरक्षा के विवादित तौर तरीकों के विकल्प में गो सेवा का सिद्धांत दिया और ये महत्वाकांक्षा भी दिखाई कि पूरी दुनिया को गोरक्षा के सिद्धांत पर एक मत किया जा सकता है। लेकिन आज डेयरी इकोनॉमी अपने रास्ते पर चलती है, धर्म अपने रास्ते पर और राजनीति अपने तरीके से चलती है। ऐसे में गौशालाएं हो या गोदान की परंपरा धार्मिक आइसोलेशन में चल रही हैं। गोदान का दायरा उतना जितना बड़े बुजुर्गों ने समझाया और जितना पुरोहित ने बताया। बाछी दान करने में ये किया जाता है कि बाछी आई, बाछी को 1.25 मीटर कपड़ा लाल में चारों खूंटा पर बनाता है, चावल, दाल, गेहूँ, पचरत्न हाथ जाता है बाछी को पूजा होता है, पंडित जी पोछ पकड़वा देते हैं। परंपराओं और रीति रिवाजों को एक बड़ा आधार कलेक्टिव इमोशंस और सोशल वैलिडेशन से मिलता है, लेकिन गोदान जनरल रिचुअल्स से अलग है। यहाँ सवाल मोक्ष का है, इसलिए विश्वास यानी बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे एक 80 साल की महिला इस बचिया की तेज लताड़ सहने को तैयार है, लेकिन उसकी पूंछ छोड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि मन की अतल गहराइयों में एक विश्वास है कि इसी तरह गाय की पूंछ पकड़कर एक दिन भवसागर पार करना है। लगा तो बहुत लगा कि हमको हड्डी टूट गया ऐसा लगा, लेकिन खून भी देख रहे निकल रहा है, लेकिन बाछी का पूंछ नहीं छोड़े। काहे कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, इसलिए हम पूंछ पकड़ ले रहे। मगर मृत्यु के बाद क्या होगा ये कौन जानता है।
फिर सवाल उठता है कि आज इस अनुष्ठान को पूरा करने से अभी क्या मिला। अच्छा एकदम शांति लग रहा है कि हाँ हमें वो काम किए, छू दिए। तो बाल बच्चा आज चल के तो जानता नहीं है कि छुआएगा कि नहीं, इसलिए हम अपना छू दिए चलते फिरते में, बस यही लगता है। जिन्हें विश्वास है उनके लिए गोदान करने में एक संतोष है। अहम संकल्पहम सम वर्धते। पकड़ा 1936 में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने अपनी महान कृति गोदान में यही रेखांकित किया है कि भारत की कृषक संस्कृति में गोदान का संतोष भी सबको मयस्सर नहीं है। तकरीबन एक सदी के बाद क्या आज भारत कृषि संस्कृति के दायरे से बाहर आ चुका है? अगर नहीं तो हम गोदान जैसी धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं और विश्वासों पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं?